जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हो? खुश हो? बगैर वजह के खुश हो? ठीक है। अगर कभी कभी बच्चों हमें खुश होने की वजह ढूंढनी पड़े तो फिर क्या वजह हम ढूंढेंगे, क्या सोचेंगे? कोई रीज़न नहीं आ रही हमारे पास, किसी तरह की कोई रीज़न आपको समझ में नहीं आ रही कि मैं क्यों खुश रहूं, तो क्या किया जाएगा? किस बात को सोच के खुश होना चाहिए? हाँ, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उसको अच्छे वक्त को याद करके, अच्छी नेमतों को याद करके खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, तो शुक्र अदा करते रहना चाहिए, फिर अल्लाह और देता रहता है। सही है, बड़ी अच्छी बात की है भाई ने। सही है। इसके अलावा इंसान होने पे ऐसे है ना, हंस रहे हो शीशा दे के, सही बात है। ठीक है, शीशा दे के पहले 30 सेकंड आप खुश रहेंगे। सही है। कल मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी, तो एक लड़की इंटरव्यू ले रही थी यूनिवर्सिटी में, तो उसने कहा लड़के प्यारे होते हैं या लड़की प्यारी होती है ना? तो उसने कहा देखिए जी, कैमरा ऑन है, पानी की बोतल मंगाते हैं, मैं भी मुंह धोता हूँ, आप भी धो लें। ठीक है, अब नहीं कहती थी, नहीं बताए ना कि, तो देखिए दुनिया फैसला करे कि मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं प्यारा हूँ कि आप प्यारी हैं। पानी की बोतल मंगवाते हैं। अच्छा छोड़े इस बात को, हम कोई और सवाल करते हैं। आगे से उसने ये कह दिया। सही है, तो बस यही था। सही है, आगे चलते हैं बच्चों। द राइटिंग प्रोसेस। द राइटिंग प्रोसेस बेटे, ये चैप्टर नंबर 2 है। सही है। कौन सी बुक का बेटे? राइज की बुक का। ठीक है, टोटल बेटे हमारे पास जो राइज की बुक है उसमें कितने चैप्टर्स हैं? 5 हैं। एक बेटे वोकेबलरी का है, दूसरा बेटे हमारे पास राइटिंग प्रोसेस है, तीसरा बेटे रीडिंग कंप्रीहेंशन है। ठीक है, जो नहीं, तीसरा बेटे लेटर का है, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस का है। फोर्थ वन बेटे हमारे पास रीडिंग कंप्रीहेंशन है, और लास्ट वन हमारे पास आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है। ठीक हो गया, ऐसे का है। डन हो गया बच्चों। अब कितने चैप्टर्स हैं? 5। क्वेश्चन कितने आने आप लोगों को? 4 आने। ठीक है, एक ऐसा बेटे चैप्टर है जिसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आना। ठीक है, उस चैप्टर को आज बेटे हम स्टार्ट करेंगे। सही है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन इसको बेटे बुक के अंदर क्यों डाला गया है? सदका उतारने के लिए। हाँ, कोई खुशी की रीजन भी तो होनी चाहिए ना। खुश होंगे कि इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आना है? नहीं बेटे, इसमें से ये राइटिंग प्रोसेस है, इसमें लिखने के कुछ असूल के बारे में बात बताएगा, डेटा कैसे बेटे गैदर किया जाता है, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है। ठीक है, सोचने का अमल किस तरह से होता है। सही है, ओके हो गया बेटे। तो इसीलिए इस चैप्टर को हमने क्या नाम दिया है? द राइटिंग प्रोसेस। ठीक है, क्या नाम दिया बेटे हमने? राइटिंग प्रोसेस। अच्छा जी, अब राइटिंग प्रोसेस में बेटे कितनी चीजें हैं? 3। बेटे मैं आप लोगों को कहता हूं कि ओपन योर नोटबुक्स। ठीक है, एंड स्टार्ट राइटिंग। आप लिखना शुरू कर देंगे। स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। हाँ, ये बना सवाल कि क्या लिखें हम। अब दुनिया का बेटे सबसे मुश्किल काम उस टॉपिक पे लिखना है जिसका टॉपिक नहीं दिया जाता। मैंने कहा बेटे स्टार्ट राइटिंग, आप परेशान थे कि भाई क्या लिखें। अब मैं आपको कहता हूं बेटे एक्सरसाइज मेक्स अस हेल्दी, स्टार्ट राइटिंग। आपने बेटे ये 10 15 20 सेकंड लगाने हैं, सोचना है, इन्फॉर्मेशन बेटे गैदर करनी है और लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब है लिखने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई टॉपिक या टाइटल होना चाहिए, फिर ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कल मैंने कहा था छुट्टी पर है बाजी ये। ठीक है, मैंने कहा बेटे पढ़ो। ठीक है, तो कौन सी वाली बच्ची ने, बदतमीज बच्ची ने नहीं पढ़ा। सही है, क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि बेटे यहां पर लिखा नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा बेटे लिखो। तो कल तो एक बदतमीज था, आज सारे बदतमीज हैं, आज किसी ने भी
नहीं लिखा, तो इसका मतलब है आप बदतमीज नहीं है, सवाल ही इनकम्प्लीट है। बुरी बात होती है, घटिया नहीं कहते, टीचर ने बोला। अच्छा जी, तो क्वेश्चन बेटे वो इनकम्प्लीट था, सही है बेटे, डन। तो हमें क्या चाहिए होता है, टॉपिक चाहिए होता है किसी भी चीज को लिखने के लिए, डन। अब राइटिंग प्रोसेस, चलो एक बेटे टॉपिक दे दिया मैंने, क्या किया आपको, मैंने कहा एक्सरसाइज मेक्स अस हेल्दी, ये हमारे पास एक टॉपिक है, अब इसके ऊपर हमने लिखना है। अभी भी बेटे ये इनकम्प्लीट है, अब क्या आएगा, फिर हम सोचेंगे कि इसके बारे में हमने लिखना क्या है, इंफॉर्मेशन बेटे गैदर करेंगे, आइडियाज गैदर करेंगे, फिर उन आइडियाज को बेटे रिफाइन करेंगे, ठीक है, रिफाइन करेंगे और इतना रिफाइन करेंगे जितनी हमारी वर्ड लिमिट होगी। 200 वर्ड्स पे लिखना है हमने, 400 वर्ड्स पे लिखना है, तो उस तरह से रेलिवेंट आइडियाज बेटे हम क्या करेंगे, ठीक है, गैदर करके उसके बाद उसे बेटे एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम लिखना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया बेटे, तो इसको क्या बोलते हैं, राइटिंग प्रोसेस। ठीक है, इतना सिंपल नहीं होता बेटे, जैसे रीडिंग करना भी, जैसे आप सिंपल रीडिंग करना शुरू कर देते हैं, इसको रीडिंग नहीं बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज इसको रीडिंग नहीं बोलती है। राइटिंग बेटे सिंपल, अब लिखना, अब जो मर्जी आप बेटे लिखना शुरू कर दें, हम उसको राइटिंग नहीं बोलते। फॉर्मल राइटिंग ये होती है कि हर वर्ड का, हर सेंटेंस का, हर स्ट्रक्चर का, हर पैराग्राफ का कोई ना कोई मतलब होता है। ठीक हो गया बेटे, वो यूजलेस नहीं होते हैं। तो 3 चीज़ें हैं बेटे, सबसे पहले हमारे पास पहले नंबर पे बेटे आ जाती है प्लानिंग, ठीक है, दूसरे नंबर पे बेटे हमारे पास आती है ड्राफ्टिंग, ठीक है, और थर्ड नंबर पे बेटे हमारे पास आती है रिव्यूइंग। ठीक है, ड्राफ्टिंग जब भी बेटे हम वर्ड बोलेंगे तो उसको राइटिंग बोलते हैं। ठीक है बेटे, इस चैप्टर में जितने वर्ड्स बोले जाएंगे ना, वो आपके चारों क्वेश्चंस के अंदर बार बार बेटे वो डिस्कस होंगे। ठीक है, कोई नई वोकेबलरी आप लोगों को पता चलेगी, नए नए वर्ड्स पता चलेंगे, नए नए रूल्स पता चलेंगे आप लोगों को। ठीक है, नई नई बातें पता चलेंगी जो कि राइटिंग से रेलिवेंट होंगी। अब सबसे पहले बेटे प्लानिंग है, ड्राफ्टिंग है और ठीक है रिव्यूइंग है। अगर हम बात करें बेटे प्लानिंग की, ये जो बेटे क्या है, ये स्टेप्स ऑफ राइटिंग है। क्या है बेटे, स्टेप्स ऑफ। आज से पहले बेटे जितनी भी आप राइटिंग करते आए हैं, आप बेटे इन स्टेप्स ऑफ राइटिंग को फॉलो करते आए हैं, लेकिन आपको क्योंकि आइडिया नहीं था कि इनके ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इनके ये स्टेप्स होते हैं, तो आइडिया नहीं था, इसलिए आप बेटे इन्हें बिना जाने बिना पते बेटे आप इन्हें अप्लाई करते थे। ठीक है, मतलब ये प्लानिंग आप बेटे करते थे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, आप बेटे ड्राफ्टिंग करते थे, आप रिव्यूइंग करते थे। अभी मैं बताता हूँ, आपने मैट्रिक में भी किया, ये आपने एफएससी में भी किया है। ठीक है, प्लानिंग है बेटे, प्लानिंग के बाद बेटे ड्राफ्टिंग है, और ड्राफ्टिंग के बाद हमारे पास बेटे क्या है, रिव्यूइंग है। ठीक हो गया बेटे, अच्छा जी, स्टेप्स ऑफ राइटिंग है, इसमें सबसे पहले प्लानिंग है। आपको आगे मैंने कहा स्टार्ट राइटिंग आपने नहीं लिखा और आप लिख भी नहीं सकते थे। ठीक हो गया बेटे, फिर मैंने कहा एक्सरसाइज मेक्स अस हेल्दी। अब आपको बेटे ये टॉपिक मिल गया है, क्वेश्चन मिल गया है, प्रॉब्लम मिलती है, प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, टॉपिक मिलता है। तो अब बेटे हम इन चीज़ों को कहेंगे कि हमें प्रॉब्लम मिलती है। क्या मिलती है, प्रॉब्लम। जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें प्रॉब्लम। आपको याद है कि न्यूमेरिकल जो मिलते थे उसे आपके शायद टीचर प्रॉब्लम बोलते होंगे, जो थ्योरम मिलता था आपको बेटे उसे प्रॉब्लम बोलते थे। ठीक है, आपको क्या मिलनी है बेटे, एक प्रॉब्लम मिलनी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम के बारे में सोचना होता है, प्लानिंग करनी होती है। सबसे पहले स्टेप बेटे प्लानिंग है। अब प्लानिंग लिखने से पहले वाला जो स्टेप है उसे क्या बोलते हैं, प्लानिंग। आप बेटे क्वेश्चन को जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उसके ऊपर बेटे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, फिर आप देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को जो है ना, मैंने इसके अंदर ये पॉइंट्स लिखने हैं। आप बेटे डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, आप कीवर्ड्स बना लेते हैं, एक स्टिकी नोट्स पे लिख लेते हैं, साइड पे बेटे कीवर्ड्स निकाल लेते हैं कि मैंने ये हेडिंग्स लिखनी है, ये हेडिंग बनानी है, इसके अंदर मैंने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये बेटे लिखने से पहले का अमल, जो सोचने का अमल है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो बेटे हमने पॉइंट बेटे टेकआउट किए होते हैं, जो आइडियाज़ गैदर किए होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैदर की होती है, जो डेटा बेटे हमने कलेक्ट किया होता है। ठीक हो गया बेटे, अब मेरी बेटे आपने वर्डिंग पे गौर करते जाना है, आराम आराम से थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन डेटा
ठीक हो गया बेटे। जो आइडियाज आपने गैदर करने हैं किसके, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में। कौन सा प्रॉब्लम, जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, उस प्रॉब्लम के बेटे प्लानिंग करनी है हमने, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, सोचने का अमल है। उसके बाद बेटे हमने जो हमारे पास अब ये वाला जो हमारे पास डेटा बेटे ये किस फॉर्म के अंदर है, ये स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, ये आइडियाज की फॉर्म के अंदर है, ये बेटे चंक्स की फॉर्म में है, ये हमने नोट किया हुआ है सिंपल, बस एक वर्ड्स की फॉर्म में, कीवर्ड्स में। उसको बेटे हमने लिखना शुरू कर देना है, ठीक है, लॉजिकल राइटिंग में। लिखने के अमल को बेटे क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग, ठीक है। अब ड्राफ्ट दो तरह का होता है, एक रफ ड्राफ्ट होता है, एक फाइनल ड्राफ्ट होता है। ये वाला जो ड्राफ्टिंग है इसे राइटिंग बोलते हैं और इसे रफ ड्राफ्ट बोलते हैं। आप जब बेटे क्वेश्चन आपको समझ आ जाता था, क्वेश्चन के बारे में आपने लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में ये चीजें लिखनी थी। अब जब बेटे आप आइडियाज गैदर कर लेते थे, उसके बाद बेटे आप क्या करते थे, लिखना शुरू कर देते थे। उसको बेटे हम ड्राफ्टिंग बोलते थे, राइटिंग बोलते थे और रफ ड्राफ्ट बोलते थे। उसके बाद जब हम बेटे अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते थे, या तो उसी वक्त या अपना पूरा पेपर बेटे कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते थे, उसको जो है ना प्रूफ रीड करते थे, उसको हम बोलते हैं रिव्यू, ठीक है। तो रिव्यूइंग करने को बेटे हम क्या बोलते हैं, फाइनल ड्राफ्ट। उसके बाद आप कोई इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते थे बेटे, हम फाइनल ड्राफ्ट बोलते थे, ठीक है। अब ये स्टेप ऑफ राइटिंग है, यही स्टेप है बेटे पूरी दुनिया में। इसके अलावा बेटे कोई स्टेप्स रीडिंग राइटिंग के नहीं है। पहले प्लानिंग आनी है, उसके बाद राइटिंग होनी है और फिर रिव्यूइंग होनी है, ठीक है। 1 2 3 चलना ही चलना है इसने। लेकिन कहता है कि यही वाला प्रोसेस जो है ना, सम टाइम यही वाला प्रोसेस बेटे सम टाइम क्या होता है, साइमल्टेनियस होता है, ठीक है। अब ये वाला तो बेटे स्टेप्स ऑफ राइटिंग है, ठीक है, सिंपल मेथड है। लेकिन कहता है कि एक साइमल्टेनियस प्रोसेस भी होता है। कौन सा, राइटिंग का। एक राइटिंग का साइमल्टेनियस प्रोसेस भी होता है, ठीक है। इसकी समझ आ गई। इसमें पहले नंबर पे क्या आना है, प्लानिंग, दूसरे नंबर पे ड्राफ्टिंग, थर्ड पे बेटे रिव्यूइंग। अब साइमल्टेनियस प्रोसेस ये होता है कि आप जहां से मर्जी बेटे दोबारा स्टार्ट करें, ठीक है। चलें एग्जांपल के साथ समझेंगे। आपने बेटे, मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिया, आपने एक्सरसाइज मेक्स अस हेल्दी, आपने प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद आपने बेटे लिखा और लिखने के बाद बेटे आपने रिव्यू कर दिया, ठीक है। वो पेपर आपने लिख के बेटे मुझे सबमिट करवा दिया, ओके हो गया। अब मैं उसके ऊपर बेटे जो अमल करने लगा हूं ना, ठीक है, वो मैं उसके ऊपर बेटे जो प्रोसेस लगाना है वो साइमल्टेनियस लगाना है। क्या करना है, मैंने साइमल्टेनियस लगाना है, ठीक है। जो ऑलरेडी रिटन मटेरियल होता है ना बेटे, उसके ऊपर साइमल्टेनियस प्रोसेस बेटे अप्लाई किया जाता है। ऑलरेडी रिटन मटेरियल, ठीक है, जो मेरे पास बेटे लिखा हुआ आ गया। अब मैंने उसको क्या किया, आपके रिव्यूड डेटा को, ठीक है, इंफॉर्मेशन को, मैसेज को मैंने बेटे दोबारा से उसके ऊपर रिव्यू किया। मैंने रिव्यू किया और मैंने कहा नहीं भाईजान ये तो गलत है, इसमें ये खामियां, इसको दूर करो और फिर इसको लेकर आओ, ठीक है। तो मैं बेटे वो प्लानिंग से भी स्टार्ट हो सकता था, ड्राफ्टिंग से भी और रिव्यूइंग से भी। रिवर्स प्रोसेस है बेसिकली, जहां से मर्जी आप स्टार्ट करें उसे हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक हो गया बेटे। इसको जरा रीडिंग करेंगे। अच्छा बेटे, राइटिंग प्रोसेस पेज नंबर 118 है राइज बुक से। अच्छा जी, राइटिंग प्रोसेस कंप्राइजेस 3 स्टेप्स, विदाउट दीज स्टेप्स राइटिंग इज नॉट पॉसिबल। बेटे अगर ये नहीं है तो राइटिंग पॉसिबल नहीं है। अब मैं आप ये तीनों स्टेप्स बेटे अप्लाई करते रहे ना, बस आपको पता नहीं था कि ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और ये मैं राइटिंग कर रहा हूँ। राइटिंग का पता होता था और रिव्यूइंग कर रहा हूँ ये नहीं पता होता था, ठीक है। एफर्ट एंड टाइम इन्वेस्टेड इन ईच ऑफ अबव स्टेप्स कैन वेरी। अब बेटे जब भी आप लिखते हैं, आप बेटे इन्वेस्टमेंट करते हैं टाइम की और एफर्ट की। सम टाइम द प्रोसीजर इज साइमल्टेनियस। सम टाइम क्या होता है बेटे, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, इसको अंडरलाइन कर लें। व्हाइल राइटिंग ऑल 3 स्टेप्स कैन टेक प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है बेटे। एक ही वक्त में तीनों स्टेप्स पे मैं काम कर रहा होता हूं, मैं आपकी प्लानिंग भी देख रहा होता हूं, आपने डेटा सही कलेक्ट किया है कि नहीं, ड्राफ्टिंग भी देख रहा होता, आपने लिखा भी है कि नहीं, आपने वो जो और रिव्यू अच्छे तरीके से किया है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल व्हेन अ रीडर स्टार्ट्स टू रिव्यू ऑलरेडी रिटन मैसेज, मैंने बोला था ऑलरेडी रिटन मैसेज का वर्ड, ठीक है, ही और शी रियलाइजेस दैट द रिटन इन्फॉर्मेशन इज नॉट इनफ। मैं आपको कहता हूं कि आपने ये जो लिखा है ना, आपकी ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट भी नहीं है और इनफ भी नहीं है, इसके अंदर अभी ये चीज ऐड होनी थी। मुझे ये बताएं कि एग्जामिनर कौन सा वाला प्रोसेस अप्लाई करता था, साइमल्टेनियस, ठीक है। वो अगर 10 में से आपको 8 नंबर देता था, इसका मतलब है 2 नंबर की चीजें आपने बेटे स्किप की हुई हैं, ठीक है, ओके हो गया बेटे।
ही और शी वुड देन नीड टू प्लान फॉर फर्दर, आपने दोबारा से बेटे इंप्रूवमेंट के लिए प्लानिंग करनी है वाइल रीडिंग द मैसेज और वाइल राइटिंग दी और ड्राफ्टिंग द मैसेज। ठीक हो गया बेटे? ओके, तो पहला स्टेप बेटे क्या है हमारे पास? प्लानिंग है। क्या है जी? पहला स्टेप हमारे पास है प्लानिंग है। अच्छा जी, प्लानिंग में ना बेटे एक मैट्रिक्स हमने यूज करना है। ठीक है, इसमें से ना आपको मैं पढ़ा तो सारा दूंगा, लेकिन कीवर्ड्स आप लोगों को कहूंगा, ये चीजें आपने बस इन पे फोकस करना है। ठीक है, एक मैट्रिक्स बेटे हम यूज करते हैं। मैट्रिक्स समझते हो ना, मैथ में था PRCM। ठीक है, PRCM। प्लानिंग के अंदर बेटे 4 टॉपिक हैं हमारे पास। ठीक है, एक बेटे PRCM है। P हम किसको बोलते हैं बच्चों? पर्पस को। ठीक है, R बेटे हम बोलते हैं रिसिपिएंट को, रिसीवर को। ठीक है, C बेटे हम बोलते हैं कंटेंट को, और M बेटे हम बोलते हैं मीडियम को। लिखते वक्त, लिखने से पहले जो हम बेटे प्रॉब्लम है जो हमारे पास, उसके ऊपर जो सोचने का अमल है वो 4 चीजों पर है बेटे। सबसे पहले हमने बेटे पर्पस है। ठीक है, पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लिख क्यों रहे हैं, क्यों, वाई का आंसर बेटे इसमें हमने ढूंढना होता है। ठीक हो गया बेटे? ठीक है बेटे? अच्छा जी, हम क्यों लिख रहे हैं, पर्पस क्या है हमारा? रेसिपिएंट है बेटे, हु और होम, किसे लिख रहे हैं बेटे? ठीक है, हमारा रिसीवर कौन है उसके मुताबिक हमने लिखना है। कंटेंट बेटे व्हाट, हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है, मीडियम बेटे चैनल होता है। मीडियम क्या होता है? चैनल, जिस चैनल के थ्रू आपने बेटे अपना राइटिंग मटेरियल बेटे सेंड करना है। ये क्या बेटे हमारे पास? PRCM है। क्या है? PRCM है। ठीक है, पर्पस है, रेसिपिएंट है, कंटेंट है और मीडियम है। ठीक हो गया बेटे? इसमें से पहले नंबर पे पर्पस है। पर्पस मींस बेटे ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैसेज, बुक में लिखा हुआ है पहली लाइन पे। ठीक है, क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैसेज, आपके मैसेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप बेटे ये लिखना चाहते हैं। ठीक है, टीचर ने कह दिया, क्वेश्चन आ गया, एक मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूं। ठीक है, तो वाई का आंसर बेटे आप लिखना क्यों चाह रहे हैं। अच्छा, आप हमने क्या करना है बेटे? वाई का आंसर ढूंढना है। ठीक है, क्या करना है बेटे? वाई का आंसर ढूंढना है कि हम क्यों लिख रहे हैं। पर्पस हमने बेटे ये देखना होता है कि वाई। इसमें से ना सिर्फ हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे। नीचे देखिए जरा, चेकिंग दैट ईच एलिमेंट मैसेज इज रेलिवेंट एंड सूटेबल टू द ऑडियंस। हम क्या करते हैं बेटे, जितने भी हमने आइडियाज इसमें से प्लानिंग में सोचने हैं वो सारे क्या होने चाहिए बेटे? हमारे रेलिवेंट और सूटेबल होने चाहिए। किससे रेलिवेंट होने चाहिए? जब आप सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज मेक्स अस हेल्दी, तो इसका मतलब है सारे आइडियाज आपके एक्सरसाइज से रेलिवेंट होने चाहिए, हेल्थ से रेलिवेंट होने चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी पॉइंट्स इन लॉजिकल ऑर्डर। अब बेटे ये आपने जो है ना लॉजिकल ऑर्डर में सारी चीजें लेकर जानी है। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर में, लॉजिकल ऑर्डर समझते हो? तरतीब ही है। ठीक है, कोई भी बेटे जो राइटिंग होती है ना, ठीक है, वो एक लॉजिकल ऑर्डर हायरार्की में चलती है। फॉर एग्जांपल ओपनिंग लाइंस आती हैं या जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इंट्रोडक्शन, तो पहले बेटे क्या आता है? इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, मिड में बेटे क्या आता है हमारे पास? बॉडी आती है। ठीक है, और लास्ट पे बेटे हमारे पास क्या आता है? कंक्लूजन आता है या क्लोजिंग लाइन आती है। ठीक है बेटे, कंक्लूजन आता है। तो स्टार्टिंग में बेटे इंट्रोडक्शन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, सेंटर में बेटे बॉडी आ जाती है और ये कंक्लूजन, ये लॉजिकल ऑर्डर है। बेटे राइटिंग वैसे ना अपने ना सीज के ऊपर बड़ा बेस करती है। सीज पढ़े हैं कभी आपने राइटिंग के? ठीक है, नहीं पढ़े? जो राइटिंग होती है ना, इंग्लिश राइटिंग या कोई भी राइटिंग, वो अपने सीज के ऊपर बेटे बहुत ज्यादा फोकस करती है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि जब भी आपने लिखना है ना, क्लियर लैंग्वेज लिखनी है, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं जब भी आपने लिखना है ना, कंसाइज लिखना है। क्लैरिटी और कंसाइज, कंसाइज कहते हैं ब्रीविटी को, सक्सिंक्ट।
शॉर्टनेस, ठीक है। अब क्लैरिटी होनी चाहिए दोनों में, क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए। फिर कहता है कि कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, 3 सी हो गए, ठीक हो गया बेटे। फिर कहता है कि कर्टेसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कर्टेसी होनी चाहिए, मतलब आपके लफ्जों की वजह से किसी की फीलिंग इमोशंस बेटे डिसहार्टन नहीं होनी चाहिए। और बात कंप्लीट करनी है, आधी बात नहीं करनी, कंप्लीटनेस लेकर आनी है और कंसाइजनेस लेकर आनी है। 8-10 सफ़ों पे नहीं लिख देना, अगले पास इतना टाइम नहीं है, शॉर्टनेस लेकर आनी है, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सारी बातें बेटे एक्सरसाइज मेक्स अस हेल्दी के बारे में होनी चाहिए। उधर से डायबिटीज़ को भी बेटे आपने ऐड कर लिया, उधर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बीच में लिखना शुरू कर दिया है, तो अगले बंदे को बेटे क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक हो गया बेटे। फिर कहता है कि इसके अंदर ना कोहेरेंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए। और फिर कहता है कि इसके अंदर कोहेजन होनी चाहिए, ठीक है। पहले वाली बातें आपको समझ आ गई है, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, ठीक है, कर्टेसी। अब कोहेरेंस और कोहेजन शायद आपके लिए नए वर्ड्स हैं, ऐसे ही है बेटे। सुनिए अभी इसको लिख, सुनिए अभी सुनिए, क्योंकि मैं ना बेटे अभी इसको रोक रहा हूं। आज हमारा जरा लेक्चर शॉर्ट है, मैंने आपको बताया था कि आज इंट्रोडक्टरी सेशन है हमारा, तो हम कल इसको पीआरसीएम से शुरू करेंगे। अभी मैं सीज पे बात करके बात खत्म करूंगा, सही है। सीज बेटे 4 सीज हमने बात कर ली है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब कहता कि ये 2 सीज हैं, कोहेरेंस और कोहेजन है। इसको जरा बेटे आपने गौर से सुना, आखिरी बात है प्लीज। कोहेरेंस एंड कोहेजन, एक बेटे पैराग्राफ होता है, ये भी मैंने लॉजिकल ऑर्डर लिखे हैं, इसमें कितने पैराग्राफ लिखे हैं मैंने, 3 पैराग्राफ लिख लिए, ठीक है बेटे। अब ये जो मैंने राइटिंग की है, इसका एक वो भी है क्या, प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम से क्या मुराद है, टॉपिक है बच्चों, ठीक है। टॉपिक कौन सा बार बार डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज मेक्स अस हेल्दी। एक्सरसाइज मेक्स अस हेल्दी पे बेटे ये हमने एक पैसेज लिखा है, इस पैसेज के बेटे कितने पैराग्राफ हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, बॉडी और कंक्लूजन है, 3 पैराग्राफ लिखे हैं। अभी हम किस चीज को डिस्कस करने लगे हैं, कोहेरेंस और कोहेजन को, ओके बेटे। अब जो कोहेरेंस है ना, कोहेरेंस बेटे जो इंट्रोडक्शन के अंदर 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी सेंटेंसेस हैं, वो आपस में बेटे एक ही पैराग्राफ के अंदर जितने भी सेंटेंसेस है वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि वो सपोर्टिंग डिटेल दे रहे हैं, इंट्रोडक्टरी बेटे डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। आपस में वो सेंटेंसेस एक दूसरे के बेटे क्या इंटरलिंक्ड है, उसको हम बोलते हैं कोहेरेंस। अब इंट्रोडक्शन के अंदर अगर 6 सेंटेंसेस हैं तो वो 6 के 6 सेंटेंसेस बेटे इंट्रोडक्शन के हवाले से हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन को। किसके इंट्रोडक्शन को, एक्सरसाइज मेक्स अस हेल्दी। तो एक ही पैराग्राफ में जब एक ही तरह के सेंटेंसेस आपस में लिखे जाते हैं एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड कोहेरेंस, ओके हो गया बेटे। कंक्लूजन के अंदर जो सेंटेंसेस हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड है, उस कंक्लूजन के पैराग्राफ में सेंटेंसेस बेटे वो कोहेरेंट है। बॉडी के पैराग्राफ में आपस में इंटरलिंक्ड है बेटे सेंटेंसेस, उन्हें कोहेरेंस बोलते हैं। और बेटे इंट्रोडक्शन में इसी तरह से, डन हो गया बेटे, ओके। कोहेरेंस समझ। अब कोहेजन क्या है बेटे, मुझे ये बात बताएं, इंट्रोडक्शन भी मिलके, बॉडी भी मिलकर और कंक्लूजन भी मिलकर किसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम को। तो जब बेटे ये वाले एक ही पैसेज के डिफरेंट पैराग्राफ्स एक दूसरे पैराग्राफ को बेटे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं और सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोहेजन। तो एक ही पैराग्राफ के अंदर जो डिफरेंट सेंटेंसेस एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसे हम कोहेरेंस बोलते हैं। और एक ही टॉपिक के अंडर में जितने पैसेजेस पैराग्राफ लिखे जाते हैं वो भी आपस में बेटे क्या होते हैं, हाँ, वो भी आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, शाबाश, कोहेजन बोलते हैं। समझ आई। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बेटे कोहेरेंस और कोहेजन है, ठीक है। ये सीज हमने जरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटे होते हैं, इन पर फोकस करके हमने अपनी राइटिंग करनी होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हम काम कर रहे होते हैं, बेसिकली हमें पता नहीं होता। अब पता चल गया तो अब हमने अगर इस पे काम नहीं भी करते थे तो थोड़ा थोड़ा बेटे हमने इसको देखना है, ठीक है। काम इतने BWCS बेटे इतनी मुश्किल नहीं है,
ये चैप्टर भी इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बस कीवर्ड्स बताने हैं कि यार ये वाली हैं, ये ज़िंदगी में काम आनी है और इंग्लिश में काम आनी है चीज़ें। ठीक हो गया बेटे, सही है। जब आप अभी इस लेवल पे आ गए हैं ना, पहले इतने इतने आप बेटे फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट के अंदर और मैट्रिक में इतने इतने लंबे बेटे ऐसे लेकर आए हैं कि जितना उधर ऐसे लेकर आए हैं ना, अब उतना पूरा पेपर भी नहीं है BWCS का। मैंने टोटल 400 वर्ड्स आपने लिखने हैं, टोटल मिला के 40 सेंटेंसेज आपने लिखने हैं BWCS में। तो जब आप बेटे बड़े हो जाते हैं, ये इसका मतलब नहीं रह जाता कि आप कितने कितनी लंबी बातें कर सकते हैं, कितनी कितने लंबे सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप बेटे कम बात में थोड़े अल्फाज में क्वालिटी वाली कितनी बात कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो जब बंदा ज़्यादा बेटे बड़ी उम्र का हो जाता है, एक्सपीरियंस से सीख लेता है, तो उनका जो 1 घंटा होता है वो बेटे 2-3 किताबों के बराबर होता है, क्योंकि वो क्रक्स बता रहे होते हैं। सही हो गया बच्चों, डन। तो इसको बेटे अभी इधर ही रोकते हैं, कल PRCM से प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे। सही है, मंडे को प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी आपसे।